वडनगर 2500 वर्षों का इतिहास। वडनगर, जिसे प्राचीन काल में आनंदपुर या वृद्धनगर के नाम से जाना जाता था, गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी है जिसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों तक फैला हुआ है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लगातार आबाद रही ये नगरी प्राचीन समय में उत्तर और दक्षिण भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। अपनी व्यावसायिक समृद्धि के बावजूद वडनगर की मुख्य पहचान सदैव शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र होना रही है। यहाँ की पुरातात्विक खुदाई में मौर्य, गुप्त और सोलंकी काल की सभ्यताओं की परतें मिली हैं, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक बनाती हैं। इस शहर के गौरवशाली इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मिलता है, जब महान चीनी यात्री हुएन त्सांग ने यहाँ की यात्रा की थी। उन्होंने अपने वृत्तांतों में आनंदपुर के वैभव, यहाँ के 100 से अधिक बौद्ध मठों और लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के निवास का उल्लेख किया था। हाल ही में उत्खनन में मिले विशाल बौद्ध मठ और स्तूपों के अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि वडनगर कभी तक्षशिला और नालंदा के समान एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र था। ये शहर सदियों तक ज्ञान, कला और दर्शन का प्रकाश स्तंभ बना रहा, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक मानचित्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 10वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान वडनगर चालुक्य या सोलंकी राजाओं के शासनकाल में वास्तुकला और कला का चरम बिंदु बना। इसी काल में 12वीं शताब्दी का अद्वितीय कीर्ति तोरण बनाया गया, जो बलुआ पत्थर की नक्काशी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और सोलंकी स्थापत्य कला के गौरव को दर्शाता है। इसके अलावा नगर ब्राह्मणों के कुलदेवता हाटकेश्वर महादेव मंदिर और प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली वाली शर्मिष्ठा झील जैसे स्थल भी इसी युग की देन है। इन स्मारकों की भव्यता बताती है कि सोलंकी राजाओं के लिए वडनगर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा होगा। समय के साथ वडनगर ने कई उत्थान और पतन देखे। इसकी विशाल किले की दीवारें, कोट और प्राचीन संरचनाएं सदियों के उतार चढ़ाव की साक्षी रही हैं, लेकिन शहर ने कभी अपना अस्तित्व नहीं खोया। आज वडनगर इतिहास और वर्तमान का अद्भुत संगम है। ये नगरी, जिसने प्राचीन सभ्यताओं को पाला, आज भी चर्चा में है, क्योंकि ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मस्थान है। इस प्रकार वडनगर केवल एक प्राचीन खंडहर नहीं है, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो अपने गौरवशाली अतीत को संजोते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। वडनगर की कहानी में 7वीं शताब्दी का कालखंड स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, जब ये नगरी एक विशाल बौद्ध केंद्र के रूप में अपनी पराकाष्ठा पर थी। प्राचीन काल में आनंदपुर के नाम से विख्यात इस शहर की महिमा का सबसे विश्वसनीय प्रमाण महान चीनी यात्री हुएन त्सांग यानी जुआंगजैंग के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के दौरान हुएन त्सांग ने यहाँ की यात्रा की और अपनी डायरी में लिखा कि आनंदपुर की भूमि अत्यंत उपजाऊ और समृद्ध है तथा यहाँ 100 से अधिक बौद्ध मठ स्थापित थे, जिनमें लगभग 10,000 भिक्षु निवास करते थे। ये संख्या बताती है कि वडनगर उस समय बौद्ध दर्शन और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, जो शायद नालंदा और तक्षशिला जैसे अन्य महान शिक्षण संस्थानों के समतुल्य रहा होगा। हाल के पुरातात्विक उत्खनन ने इस तथ्य की पुष्टि की है, जहां बौद्ध मठों और स्तूपों के विशाल अवशेष मिले हैं, जो वडनगर के एक सक्रिय बौद्ध तीर्थ और अध्ययन केंद्र होने की गवाही देते हैं। वडनगर की भव्यता 10वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य या सोलंकी राजवंश के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची। ये युग गुजरात की स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। सोलंकी शासकों ने न केवल नगर की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की, बल्कि यहाँ अनेक उत्कृष्ट कलाकृतियों और संरचनाओं का निर्माण भी करवाया। इन सभी में सबसे प्रमुख और आकर्षक है कीर्ति तोरण। ये 12वीं शताब्दी का एक शानदार स्मारक है, जो लाल पीले बलुआ पत्थर से बना 2 विशाल सजावटी प्रवेश द्वार है। कीर्ति तोरण अपनी जटिल नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियों और मेहराबों पर उकेरे गए सुंदर दृश्यों के कारण सोलंकी कला और विजय के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसी काल में नगर ब्राह्मणों के कुलदेवता भगवान शिव को समर्पित हाटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी गहरी आस्था का केंद्र है। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण शर्मिष्ठा झील भी इसी युग की इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है, जिसने सदियों तक नगर को जल प्रदान किया। ये संरचनाएं वडनगर के गौरवशाली, कलात्मक और समृद्ध अतीत की अमिट गवाही देती हैं।